घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, हरियाली से भरी झाड़ियां और दूर दूर तक फैली शांति। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरण, हाथी, लोमड़ी, भालू और सबसे शक्तिशाली जानवर बाघ। जंगल में बाघ को सभी जानवर राजा मानते थे, क्योंकि वह ताकतवर होने के साथ साथ समझदार और न्यायप्रिय भी था। इसी जंगल में एक गधा भी रहता था। गधा ताकतवर तो नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा जिद्दी और खुद को सबसे बुद्धिमान समझने वाला था। उसे लगता था कि दुनिया में उससे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। वह बिना सोचे समझे बहस करना और दूसरों को गलत साबित करना अपना शौक मानता था। गधा रोज जंगल में घूम घूम कर जानवरों से अजीब अजीब बातें करता। सूरज रात में निकलता है तो कभी बोलता, घास लाल रंग की होती है। जब कोई जानवर उसे समझाने की कोशिश करता तो गधा और जोर से चिल्लाने लगता, मैं सही हूँ, तुम सब गलत हो। धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर गधे से परेशान हो गए। कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उससे बात करने का मतलब था बेकार की बहस और समय की बर्बादी। एक दिन गधा जंगल के बीचों बीच जोर जोर से चिल्ला रहा था, आसमान हरा होता है, नीला नहीं। नहीं गधे भाई, आसमान नीला होता है। बस फिर क्या था, गधा गुस्से से लाल हो गया। नहीं, आसमान हरा ही होता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मान लो। दोनों में बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते कई जानवर इकट्ठा हो गए। कोई भी गधे को समझा नहीं पा रहा था। आखिरकार हिरण बोला, चलो इस बात का फैसला हम जंगल के राजा बाघ से करवा लेते हैं। गधा तुरंत तैयार हो गया। हाँ, चलो, आज सबको पता चल जाएगा कि मैं कितना सही हूँ। सब जानवर बाघ की गुफा के पास पहुँचे। बाघ शांत भाव से सबकी बात सुन रहा था। महाराज, गधा कह रहा है कि आसमान हरा है, जबकि हम सब जानते हैं कि आसमान नीला होता है। नहीं महाराज, आसमान हरा ही होता है। अगर कोई माने नहीं तो वह मूर्ख है। बाघ ने गधे की ओर देखा, फिर मुस्कुराया और बोला, गधे तुम सही हो। यह सुनते ही गधा खुशी से उछल पड़ा। देखा, मैंने कहा था ना। लेकिन हिरण हैरान रह गया। महाराज, लेकिन आसमान तो नीला होता है। बाघ ने गंभीर आवाज में कहा, हिरण तुम्हें सजा दी जाती है। यह सुनकर सभी जानवर चौंक गए। हिरण की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, मैंने क्या गलती की? तुम्हारी गलती यह नहीं कि तुम गलत हो, तुम्हारी गलती यह है कि तुमने एक मूर्ख से बहस की। फिर बाघ ने सब जानवरों को संबोधित करते हुए कहा, जो इंसान या जानवर सच्चाई जानते हुए भी मूर्ख से बहस करता है, वह अपना समय और सम्मान दोनों खो देता है। मूर्ख को सच्चाई से नहीं, अपनी जिद से मतलब होता है। इसके बाद बाघ ने गधे की ओर देखा और कहा, गधे तुम सजा से बच गए, क्योंकि मूर्खता की सजा सबसे बड़ी सजा होती है। तुम पूरी जिंदगी खुद को सही समझते रहोगे और कभी सीख नहीं पाओगे। गधा यह बात समझ ही नहीं पाया और खुश होता हुआ वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद जंगल के जानवरों ने एक नियम बना लिया
गधे से बहस नहीं करनी है। जब भी गधा कुछ उल्टा सीधा बोलता, सब मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाते। गधा धीरे धीरे अकेला पड़ गया, क्योंकि कोई उससे बात ही नहीं करता था। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। मूर्ख से बहस करना अपने समय की बर्बादी है। समझदारी चुप रहने में भी होती है। हर गलत बात का जवाब देना जरूरी नहीं। सच्चाई को साबित करने के लिए शोर मचाना नहीं पड़ता। बुद्धिमान वही है जो यह जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है।